रोहन, हम लोग सारे एक ही कॉलेज में थे। और रोहन मेरा और रूममेट था एक रोहन साल से अमन का पहले। रूममेट था। फर्स्ट ईयर से ही और हम लोग मेरा रूममेट। नेबर। फर्स्ट ईयर से रूममेट रहे, सॉर्ट ऑफ। फर्स्ट ईयर का सेकंड थर्ड ईयर से तो फुली रूममेट, फर्स्ट ईयर से तो हम 90% साथ में रहते थे। बट एनी वेज, हाँ, मैंने रोहन की पूरी रात। एक तरह से लाइफ देखी हुई है। कहाँ से इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन से, कहाँ से वो कंप्यूटर साइंस गया, कहाँ से उसने कंप्यूटर साइंस के क्लब को लीड किया, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से होने के बावजूद भी। ऐसा मोटिवेशनल जॉब भी। इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट से। यही देखा है इसने। ये भी देखा। अब इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल में से कर हम दिया लोग। भाई मुझे। सर, इलेक्ट्रिकल से हम लोग थे, इसीलिए हमें यूट्यूब चैनल बनाने की जरूरत पड़ गई। तो वो भी तो फोटोग्राफी कर रहा है भाई अच्छा, उसी हाँ, से। वैसे वैसे रोहन मेहता के बारे में बोलना चाहूंगा भाई। ये डे वन से कॉलेज में, कॉलेज के डे वन से ये बिल्कुल क्लियर था कि इसको क्या करना है। और मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता था कि शायद ये जिस डिपार्टमेंट में पढ़ाई कर रहा है उसका बिल्कुल भी इसको मतलब इंटरेस्ट वगैरह नहीं है। और ये हमेशा से कंप्यूटर साइंस की तरफ अलाइन था। बस हो गया तेरा। कंटिन्यू फिर। कंटिन्यू। बस भाई मेरे को मेरे बारे में बताने के लिए बता। अरे तू ये बता भाई कि रोहन, तेरा। क्या चल रहा है मैं आजकल, ये बताता हूँ। बता। तू ये बता भाई। तू बता रोहन के बारे में क्या चल रहा है। अबे यार। तू ये बता, इसकी आवाज में क्या हो गया? इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन से तू जो सॉफ्टवेयर डेवलपर बना। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। भाई यार, इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट से जो तू फ्रंट एंड डेवलपर डेवलपर बना है, उसकी जर्नी कैसे हम्म। स्टार्ट हुई भाई? उसकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? उसकी फर्स्ट ईयर जर्नी में स्टार्ट हुई ना हुई कहीं भाई तो। एक फर्स्ट ईयर में। हाँ, एक एचपी के लैपटॉप से जो घर वालों ने दिला दिया था बहुत। उबंटू। उबंटू नहीं, उसमें तो विंडोज था पहले। तो वो लैपटॉप मैंने बोल के गया था घर पे कि कॉलेज जा रहा हूँ, लैपटॉप तो चाहिए पहले साल में। लेकिन मैं बता दूं, पहले साल में मैंने कोई कोडिंग नहीं की भाई, सिवाय वॉकिंग डेड और लॉर्ड ऑफ द रिंग्स देखने के अलावा। तो जो ये अभिषेक बोल रहा है कि मैं पहले साल से ही पता था मुझे कि मुझे क्या करना, नहीं पता था। ओह, पहले साल। मैं पहले साल में तो तेरे से मिला नहीं था ना, मैं सेकंड ईयर से तुझे मिला था। हाँ, हमारा पहला साल सेकेंड ईयर में शुरू हुआ था। हाँ। तो फर्स्ट ईयर के तो इतने सारे कांड भाई, वो तो याद होंगे अगर हाँ, अमन को। तो उस टाइम तो नहीं पता था मैं कि मुझे कि भाई तूने करना ट्राई क्या है। किया था, तूने शायद तो फर्स्ट ईयर के समर वेकेशन जब हमारा खत्म हुआ था फर्स्ट ईयर, तब तू ट्राई कर रहा था नहीं ना नहीं, कोडिंग सेकेंड का। ईयर से ही, सेकेंड ईयर से ही चालू किया। फर्स्ट ईयर में तो बस मैंने टीवी सीरीज देखा भाई। फर्स्ट ईयर में टीवी सीरीज और मूवीज, और कुछ नहीं। लैपटॉप बोला था घर में मैंने कि कोडिंग करने के लिए लेना है, लेकिन सिर्फ टीवी सीरीज देखा गया। तो फिर उसके स्टार्ट अलावा किया तो कैसे तूने? स्टार्ट कैसे किया मैंने, याद नहीं आ रहा हाँ, कुछ। तेरा हाँ। इंस्पिरेशन क्या था, मतलब तुझे कैसे पता था कि भाई यार इस चीज में कुछ है, इस मैं अगर करूँगा, अच्छा। क्योंकि तू, मुझे लगता था कि जैसे हम लोग रहते थे, हम तीनों और एक चौथा नैतिक हमारा लौंडा। तो मुझे तो लगता है कि तू सबसे ज्यादा फोकस्ड है चीजों के लिए। नहीं भाई, ऐसा तो नहीं था, लेकिन भाई मेरा तू आगे मेरा से मत ये बोल भाई, तू 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 जो बोल रहा है सब गलत जा रहा है। तू कुछ नहीं तो साले, तो ये मैं अपनी बात बता रहा हूँ ना, मुझे ऐसा लगता था। तो मुझे गलत लगता था क्या? मेरा क्या था मैं बताता हूँ ना, कहाँ से मेरे को लगा कि शायद कोड कर पाऊँ। वो थी फर्स्ट ईयर की क्लास में, जब सी सी पढ़ाई जा रही थी हमें। ठीक है। हाँ। तो बस एक यही सब्जेक्ट समझ में आया पूरे फर्स्ट ईयर में, इंजीनियरिंग मैथ्स का सब। मुझे और अमन को क्योंकि शायद यही नहीं आया। क्योंकि ये मैंने अपने ट्वेल्थ क्लास में सीखा हुआ था, ट्वेल्थ या इलेवेंथ क्लास में ये चीज करा हुआ था। तो बस यही समझ में आया, तो मुझे लगा कि भाई अब तो कुछ बचा ही नहीं, यही कर लेते हैं, क्योंकि और कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो तब मुझे लगा कि शायद कोडिंग कर लेनी चाहिए। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट टर्निंग पॉइंट होगा कि जब मैंने अपने कॉलेज के क्लब में ज्वाइन किया था, वो था डीएससी, गूगल क्लब वो का। तो तो शायद तेरा थर्ड ईयर में या फाइनल ईयर में हुआ था ना शायद कुछ। सेकेंड ईयर सेकेंड में ही ईयर हुआ के था। सेकेंड सेमेस्टर में, तो वो मैंने क्लब ज्वाइन किया था। और वहां मुझे समझ में आया कि एक्चुअली में क्या पढ़ना है। मैं तो ऐसे तो कोडिंग में मैं कुछ भी कर रहा था, मैं तो एनपीटीएल भी करता था भाई। तो हाँ। कुछ भी सी पाइथन सब कर रहा था, मतलब इधर उधर था, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तो वहां से समझ में आया था कि मुझे शायद फ्रंट एंड इंजीनियरिंग शुरू करनी पड़ेगी। तो वहां पे मैंने किया था ट्राई। हाँ, फ्रंट एंड तो इंजीनियर के वो बोल सकते हो कि
बोल बोल हाँ बताओ। बोल बोल बोल। मेरे को बोल सकते हो कि मुझे सेकंड ईयर के सेकंड सेमेस्टर समझ में आया कि एक्चुअली में मुझे करना क्या है। फर्स्ट ईयर तो पूरा मेरा ऐसे था कि चलो ट्राई ही कर लो। फर्स्ट सेमेस्टर तो आपका लेके चलो कि भाई जो हमारा मेरा रूममेट था क्या नाम था उसका? क्या नाम था इसका? अक्षत अक्षत अक्षत। अक्षत। अक्षत तो बाबा। अक्षत दादा। दादा। दादा, हाँ। तो उसने ही कटवा दिया था वो तो पूरा साल। हाँ और सेकंड ईयर के फर्स्ट सेम में थोड़ा सा लगा कि चलो कुछ कर लेते हैं, बट नहीं, उसमें भी नहीं हुआ क्योंकि हम पहली बार कॉलेज के अंदर आ गए थे। हाँ तो भाई। तो अलग ही वहाँ पे उस कि समय तो फर्स्ट क्लास टाइम बंक कॉलेज, करने क्योंकि की लगी हमारा हुई थी। हाँ कि कॉलेज के अंदर पहली बार घूम पा रहे हैं, क्योंकि पहले हम फर्स्ट ईयर में कॉलेज में नहीं घूम पाते थे, हम हम्म, लोग का हॉस्टल बाहर था। हम्म। था सेकेंड कॉलेज ईयर के के अंदर सेकंड ही, बट बाहर था। अरे मतलब तुम लोग को लिमिटेड एक्सेस था ना चीजों से। तुम्हारा तो बहुत दूर था बेटे नहीं तो तुम तो बहुत मैं दूर तो थे। मैं तो कॉलेज फर्स्ट ईयर कॉलेज में था ही नहीं, कॉलेज हाँ, कैंपस में। तो वो कर रहा था दूर से डिस्टेंट वाली दूसरे अबे डिस्टेंट साल में, मैं तूने हॉस्टल की दूसरे साल में आके पछताया है फिर कि तू सेकंड ईयर से कॉलेज ज्वाइन किया है बेटे, तूने भाई फर्स्ट ईयर में लेकिन डिस्टेंट डिस्टेंट लर्निंग करी है हाँ, आगे बता। तू थोड़ा सा बस। फ्रंट एंड जो डेवलपिंग फ्रंट एंड डेवलपर है उसके बारे में थोड़ा सा बता। नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड वालों को, जैसे इलेक्ट्रिकल के हो गए, कम्युनिकेशन के भी मानूंगा, वो तो तेरा इंटरेस्ट था कि तू सीएस में चला गया, और मैकेनिकल, मतलब जितने भी उस डिपार्टमेंट से नहीं है उनको सिंपल टर्म्स में बता फ्रंट एंड डेवलपर क्या होता है, जो कि भाई मैंने जो बहुत बार वेबसाइट पूछा है। चलाते हो, जो मोबाइल चलाते हो, हम्म, तो जो सामने दिखता है तुम्हें कि ऐसा जब बना हुआ है, जैसे अभी हमारे मीट पे बना हुआ है, 3 डब्बे बने हुए हैं। हाँ। ठीक है, उन डब्बों का क्या ओरिएंटेशन है, कैसे बनेगा, कैसे दिखाएंगी चीजें, कैसे इसका क्या हम्म, बोलते हैं, मतलब तुम्हारे कंप्यूटर स्क्रीन पे कैसे पेंट होगा हर चीज, तो दैट इज फ्रंट एंड डेवलपमेंट। और बैक एंड डेवलपर उसमें क्या होता है? बैक एंड मुझे नहीं आता भाई, तो मैं नहीं बता सकता ऑनेस्ट 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 आंसर भाई। सिंपल सिंपल, जिसके बारे में तो ज्यादा पता ना हो ना बात कर रहे हैं उसके बारे में। तेरे को अभी तक कितने साल हो गए इस जॉब, तो मतलब मुझे कोड जॉब, हाँ, कोड करते हुए? जॉब करते हुए मैं 2021 में शुरू किया था, तो 2025 हो गया भाई। 4 साल हो काफी गए। टाइम निकल रहा है तेज। तो चौथा साल चल रहा है। और कोड करते हुए मुझे ऑलमोस्ट 6-7 ईयर्स हो गए। 6। मैंने भी तो सी ये है मैंने भाई। भी सी सीखनी चालू करी थी भाई। मैं रोहन को मैंने बोल दिया था, मुझे अभी तक याद है कि भाई कहाँ से पढ़ूं। मैंने यूडेमी से अबे कोर्स अमन, लिया था। तुझे सुन, याद है कि हम केवल अपनी फर्स्ट ईयर की जो सी प्रोग्रामिंग पढ़ाती थी उन्हीं की मैडम के पैर छूते थे। शाउट आउट टू लेकिन संगीता वो मैम। पैर छूना बेकार हुआ। संगीता मैम भाई, आज के अगर वो भी मिल जाएंगे ना, संगीत पूरे कॉलेज में उन्हीं का पैर छू रहा हूँ मैं और किसी का नहीं। तो कोई फायदा तो नहीं हुआ। सुन, पास करा दिया भाई उन्होंने, और क्या चाहिए तेरे को। मेरे को अभी भी याद है, मैंने यूडेमी से सीखा था। मैंने कहा भाई कोड, उस समय कोडिंग का बूम बहुत ज़्यादा हो गया था ना, फिर जिसे देखो हर एक इंसान कोडिंग कर रहा है, मैकेनिकल में रह के भी, इलेक्ट्रिकल में रह के भी। तो मैंने इससे रोहन से पूछा, मैंने कहा भाई कोडिंग करनी है, उसने बोला सी कर ले, और सी शायद सबसे टफेस्ट लैंग्वेज है ना, ऑफ ऑल, मतलब वन ऑफ द। हाँ मतलब उसमें तुम वो सी सिखाते इसलिए हैं ताकि तुम ये समझ पाओ कि कोड चीज, मतलब जो कोड करते हैं इसका मतलब क्या होता है, कोड कर लो इसका मतलब क्या होता है। तो वो चीज समझ में आती है सी से, कि मतलब लॉजिकल थिंकिंग कैसे बनानी है, कैसे मतलब कंप्यूटर से बहुत ही हाँ हाँ हाँ। ऐसे ऐसे चीजों में बात करना है कि तुम नॉर्मल लोगों से बात नहीं करोगे। कोई प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड, तो भाई तुम प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड करके वो थोड़ी ना बात करोगे किसी से। तो उस तरह से मतलब कंप्यूटर से बात करनी है, तो वो चीज सिखाते हैं सी में मैंने लिया यूडेमी कि से ऐसे। कोर्स। मैंने रोहन से पूछा था, मैंने कहा रोहन कौन सा कोर्स लेना चाहिए सी के बारे में, इसने मेरे को बताया ये देखे, बेसिक्स इन सी करके कुछ ऐसा ही था। तो मैंने कुछ 500-600 का कोर्स लिया था यूडेमी से। तो मैंने अपने जो फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया था, मैं उसके बाद सीख रहा था, तो मैंने रोहन से बोला ये हो रहा है, ये हो रहा है, तो इसने मेरे को समझा रहा था, मेरे को समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। तो मैंने कहा चल छोड़, एक बार हम दोनों कॉलेज वापस आते हैं, तब मैं तू तू मेरे को सिखा दियो। इसने बोला कि हाँ ठीक है। तेरे को वो दिन याद है कि जब हम बैठे हुए थे तो अचानक सर्टिफिकेट जनरेट हो गया था?
अरे हाँ, हमें हमें लग रहा था कि भाई सारे कोर्स करने पड़ेंगे, एक एक मॉड्यूल चेक कर ले, पढ़ने पड़ेंगे, तब जाके सर्टिफिकेट बनेगा। बट हुआ क्या कि हमने सारे मॉड्यूल 90% देख के आगे बढ़ाने लगे, देखा कि टिक होता जा रहा है। फिर सर्टिफिकेट बन गया। तो हमने कहा बाढ़ में जाए सी, सर्टिफिकेट बन गया भाई। सर्टिफिकेट पहले सेकंड थर्ड ईयर सेकंड सर्टिफिकेट कलेक्ट करने का क्या होड़ था। हाँ, हाँ, सही क्या में। होता, सही बात। यूडेमी पता है कोर्सेरा। मुझे क्या लगता था ना कि जब मैं मुझे ऐसा कभी फील होता था कि मुझे लाइफ में सीरियस होना है, तो मैं कोडिंग करने बैठ जाता था। और हमने अपने दो प्लान तीन कैसे घंटे जुड़ना करता पड़ा। था और मैं समझ में ही नहीं आता था भाई मेरे कुछ भी। फिर मैं हट जाता था। और भाई हमने सेकंड ईयर में क्या मजे किए थे यार। भाई सेकंड ईयर में जब इसके एफसी काइट वाले लोग आते थे रूम पे, तो गेम हटा के कोड कोड लगा देता था। गेम गेम इसके लैपटॉप में गेम खेलता था ओ और भाई अपने लैपटॉप में हाँ। कोड करता था। तो नहीं इसके नहीं, मैं लैपटॉप से चालू हट के किया था अपना मेरा लैपटॉप आ जाता लैपटॉप, था। अपने में डलवा लियो बंतु। कोई भी गेम नहीं चल रहा मेरे है। में उबंटू था, इसके में विंडोज था, तो भाई पबजी हाँ। इसके में चलता था बस। भाई ने एक तो बार इसके पबजी लैपटॉप खेला, में गेम। पबजी स्टार्ट किया रात में, मैं सुबह उठ रहा हूँ, मैं देख रहा अभी भी पबजी खेल रहा है भाई ये। क्या भाई भाई मेरे में इसने तो चलता है बोला क्या। भाग, बंद कर बंद कर। बंद कर पबजी, सो जा। भाई बहुत पबजी खेलता था उस टाइम अभी तो। सुबह हो गई थी भाई, मैं देख रहा हूँ पबजी खेल रहा है अभी भी ना। बट वो भी यार, ये इसका डेडिकेशन कोडिंग में तो और नेक्स्ट लेवल था भाई। अच्छा अच्छा, कोई तो मैं मानता था उस समय भी। और खैर। रोहन, तूने कॉलेज के बाद क्या क्या किया, क्या तेरा एक्सपीरियंस रहा कॉलेज के बाद का? हाँ। तो कॉलेज कॉलेज का तो कह सकता है कि जब कोविड टाइम आया था, तो उस टाइम तो भाई मतलब ऑलमोस्ट कॉलेज ही खत्म था हमारा, तो कुछ भी नहीं था। तो उस टाइम मैंने एक इंटर्नशिप की थी कॉलेज के टाइम में ही। तो ल्यूमिनस। उस नहीं नहीं, वो थी माईवेज। तो माईवेज में मैंने इंटर्नशिप की थी भाई, एक महीना उनने जो घिसा मुझे, मैंने पहली बार देखा था कि इंडस्ट्री में लोग कैसे कोड कर रहे हैं। जो एक महीने उनने रात में 12 बजे कि चलो बेटा ये काम करो, आओ ये इसकी प्रोडक्शन में डिप्लॉय करो और ये करो। कुछ समझ ही नहीं आ रहा था एक महीना मुझे कि क्या हो रहा है। ये तो मैं सोचा था कि भाई कोड करने वालों की लाइफस्टाइल तो बहुत ही ऐसी एकदम भयंकर वाली होती है रिमोट जॉब में, कि भाई सुबह करेंगे 10 बजे से काम, 5 बजे तक खत्म, 6 बजे तक खत्म, उसके बाद फिर अपना फैमिली टाइम स्पेंड करेंगे ना। ऐसा नहीं हो रहा भाई, सुबह 10 बजे काम कर रहे हैं, वो बता रहे हैं हम लोग कि हमने काम शुरू कर दिया 10 बजे। ऐसा लग रहा है कि लेबर हाँ। किया है, पंच कर रहे हैं कार्ड, कि उसके बाद फिर पंच आउट भी नहीं हो रहा। पंच आउट तो है ही नहीं कि हमने काम बंद कर दिया, वो नहीं बताना है। आपको ये बताना शुरू कर दिया। आपको ये नहीं बताना कि आपने काम खत्म कर दिया, काम नहीं खत्म होता। काम करते रहो रात के 11 बज गए। तो वो था मेरा पहला इंटर्नशिप, बहुत ही गंदा एक्सपीरियंस। बट मतलब उसने काफी आंखें खोल दी कि हाँ क्या मतलब किस टाइप की जॉब करनी है, किस टाइप की जॉब। मतलब मुझे कोडिंग से बहुत प्यार था, बट उस एक महीने में मैं बर्नआउट हो गया कि क्या ही मैं कोड करूँ, अब तो थक गया भाई बहुत ज्यादा। सो ये किया, फिर उसके बाद अपना कोविड चला। कोविड के बाद एक कोविड के टाइम ही 2021 में ही मैंने एक और इंटर्नशिप की थी, इलमनस। तो इलमनस में अ, हाँ वो था अच्छा इंटर्नशिप, 3 मंथ्स का इंटर्नशिप था। 3 मंथ्स में काफी कुछ सीखा था वहां पे मैंने। उसके बाद तो कॉलेज पास आउट के बाद फिर मैंने स्पेन ही ज्वाइन किया था। इस साले ने पैसे बैंगलोर कमाए में। उस इंटर्नशिप से अच्छे खासे। एक महीने में सारे सिक्स पैसे उड़ा दिए भाई इसने। हर तूने क्या हार्ड डिस्क खरीदी थी, पेन ड्राइव खरीदी थी, क्या क्या खरीद लिया था तूने। इलमनस इलमनस नहीं, माईवेज ने तो भाई इतना काम करवाते थे, दिन के 14 घंटे, और पूरे एक महीने के उनने इंटर्नशिप के पैसे मैंने तो छोड़ दिए जल्दी। उनने तो मुझे 3 मंथ्स के लिए रखा था। मैंने उनको उल्लू बना के कहा भाई मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे घर में कलेश हो गए हैं। तो हम्म। मैं छोड़ रहा हूँ। मैं छोड़ रहा हूँ। तो जैसे उनकी तरफ से वो आया स्टाइपेंड, और मैंने 5,000 रुपये दिए थे उनने भाई मुझे, बस इतने इतने पांच। काम के। तूने कुछ खरीदा भी तो था उससे इलमनस के इंटर्नशिप के बाद भाई आज तक रखा है मैंने अपना फर्स्ट मोबाइल, मोटो भाई का। हाँ मोटो शाबाश। का। बढ़िया यार। वो पहला बैटरी तेरा नहीं मोबाइल 1%। उसका था ना, एमआई का? भाई का हाँ वो एमआई का एमआई का फोन तो था, जेब वो। कट गया था भाई। टाइगर जिंदा है। लेकिन फिर तूने दूसरा फोन भी एमआई का ही लिया था शायद, ऐसा कुछ हुआ था क्या? हाँ वो पापा ने दिला दिया, मैं तो उनको बोल दिया था कि फोन खो गया है, तो सेम ही ले लेता हूँ। तो वो तो भाई हम टाइगर टाइगर जिंदा जिंदा है देखने मूवी जा रहे देखने थे। थे, मैं ये कभी और जिंदा नहीं डेविल हुआ को। मेरे लिए यार। हमारे लिए कभी जिंदा नहीं हो पाया भाई टाइगर। अच्छा एक भाई बात उस बता, दिन मोबाइल खो गया। ये जो इतना बड़ा मिथ रखा हुआ है कि लाइक जो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, जितने भी फ्रंट एंड डेवलपर्स हैं, इनकी कोई बैलेंस लाइफस्टाइल नहीं है। लाइक ऑन पेपर जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो कि ऑफर लेटर है, उसमें लिखा है 9 to 5 काम करना है, 9 से 5:30 जो भी काम करना है। बट आज तक अभी ऐसा हुआ नहीं है कि आपको 10-10 बजे भी कोडिंग कर रहे हो, 11 बजे भी कोडिंग कर रहे हो, जब कॉल आ जा रहा है तब कोडिंग कर रहे हो। ये मिथ कितना सही है।
क्या अभी चेंज हुआ है, और जो ये तूने इंटर्नशिप के समय इतना करा था उसके बाद जो आज कर रहा है, मतलब कितना चेंज है और कितनी सही बात है ये? ये मिथ्स तो बिल्कुल नहीं है, ये तो हर जगह है कि तुम्हें थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, बट इट ऑल बॉइल्स डाउन कि तुम किसके लिए करना चाहते हो। तो जैसे माईवेज में मैं नहीं करना चाहता था क्योंकि मुझे उनका प्रोडक्ट समझ में नहीं आता था, ठीक है। एंड वो क्या बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं, कैसे पैसा कमाएंगे, कुछ भी क्लियर नहीं था, क्लैरिटी ही नहीं थी। तो वहां तुम्हें अगर वो बोले, क्योंकि वो हर कंपनी बोलेगी तुम्हें कि भाई थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम करो, थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम करो, हर कंपनी बोलेगी। वो तुम्हारे पे डिपेंड करता है कि तुम किसके लिए करना चाहते हो। तो माइनस के लिए मैं करना नहीं चाहता था, बट जब मैंने स्पेनी ज्वाइन किया था तो स्पेनी में मेरे को आइडिया था कि वहाँ क्या कर रहे हैं, क्या बनाना चाह रहे हैं, कैसे फंडिंग आई है, फंडिंग भी है उनके पास, एंड वो उनका क्या गोल है क्या नहीं। तो ये सब क्या क्लैरिटी थी। तो वहाँ अगर वो मुझे बोलते भी थे कि भाई ये चीज़ आज चाहिए या आज करनी कैसे भी, तो फिर टाइम ओरिएंटेड वर्क नहीं होता था वहाँ पे, वर्क ओरिएंटेड वर्क होता था कि तुम ये इतना टास्क ओरिएंटेड वर्क होता था कि तुम इतना टास्क का खत्म कर लो, और वो आज चाहिए तो कैसे भी करके दो। एंड वो करने में लगता भी मतलब मन भी करता था करने का, बिकॉज कॉफी पी रहा है तो एस्थेटिक तो क्यों दे रहा है भाई थोड़ा सा पॉडकास्ट को? तो तो वो इसलिए टास्क मतलब ऐसे थे कि कंपनी के गोल्स और कंपनी के जो आइडियोलॉजीज थे वो मेरे साथ भी वाइब करते थे, तो बस मैं काम करता था वहां पे। तो यही मतलब है कि होता हर जगह है, मिथ तो बिल्कुल नहीं है कि किसी के 9 to 5 ही है, बस सबको करना एक्स्ट्रा पड़ता है, बट किसके लिए करोगे ये तुम्हारे ऊपर डिसाइड करता और बर्न आउट पूरा अच्छे से अच्छा। होता है अगर तुम किसी के लिए कर भी रहे हो तो। है। अगर तुम बिना मन के कर रहे हो किसी के लिए, कि तुम्हें मन भी नहीं है लेकिन तुम्हें जबरदस्ती कराया जा रहा है, तो तब बर्नआउट हो जाएगा पर ये तुम्हारा। हर जगह की कि लाइक कुछ कुछ मतलब कंपनीज ऐसी हैं जहाँ पे आपका 9 to 5 रहा है, वर्क कल्चर है कि लाइक आप खत्म कर दिया अपना काम इंडिया मतलब में। मैंने काम नहीं किया है। हाँ, मैंने ऐसा काम नहीं किया किसी इंडियन कंपनी में। मैंने अभी तक टोटल 5 कंपनीज में काम कर चुका हूँ, इंटर्नशिप्स एंड फुल टाइम इंक्लूडेड। किसी भी कंपनी में ऐसा नहीं था कि वहां पे सेट टाइम है कि आपका हम्म। यहाँ से यहाँ तक का टाइम करना है और कोई भी उसके बाद आपको कुछ बोलेगा नहीं, या कुछ ऐसा नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा। मेरे को ये चीज देखा है मैंने, यूरोपियन कंपनीज में बहुत होता है कि लोगों के पास वर्क और लाइफ का बाउंड्री होता है। इंडियन लाइफस्टाइल में नहीं है ये चीज। ये अच्छा, तो तेरे क्लाइंट्स क्या-क्या रहे? कौन-कौन रहे हैं जब तू जिस स्टार्टअप्स के लिए, मतलब शायद तूने स्टार्टअप्स के लिए काम किया ना अभी तक फुल टाइम बेसिस पे? हम्म तो तेरे हम्म। क्लाइंट्स कौन रहे हैं? इंडिया बेस्ड रहे हैं या फिर यूएस बेस्ड या फिर यूरोप बेस्ड? तो ऐसा काम नहीं रहा है कि जिसमें क्लाइंट्स रहे, मेनली यूजर्स के लिए ही बनाया है। तो जो पहला स्टार्टअप था स्पेनी, तो स्पेनी में यूजर्स ओरिएंटेड प्रोडक्ट ही था, तो वो हम ही अपना प्रोडक्ट बना रहे थे। तो वो यूजर्स सेंट्रिक इंडियन प्रोडक्ट था। स्टार्टअप था वो? हाँ। उसके बाद फिर जो फिनबॉक्स जहाँ पे मैं सेकंड काम किया, तो वहाँ पे इट वाज अ B2B प्रोडक्ट। तो उसमें क्लाइंट्स थे काफी सारे, लाइक टाटा। टाटा के लिए मैंने काम किया है। टाटा था, और क्या था, आदित्य बिरला ग्रुप, एंड और क्या था भूल गया मैं, पूना वाला फिनकॉप। तो ये हुँ। कुछ, तो ये लोन्स वगैरह का डिसबर्समेंट का प्रोडक्ट था, तो इनके लिए काम करा क्या किया। अभी जहाँ पे हो वहाँ पे भी क्लाइंट्स नहीं है, वहाँ पे बेसिकली दिस इज अ प्रोडक्ट फॉर पीपल हु वांट टू बी क्रिएटर्स। तो उनके लिए ये प्रोडक्ट है, वो हमारे यूजर्स हैं, एंड एज सच कोई क्लाइंट नहीं है किसी के लिए, पीपल्स क्लाइंट हू के साथ। वांना बी क्रिएटर्स, तो मतलब कैन यू प्लीज एलैबोरेट ऑन दिस? सो लेट्स से बियर बाइसेप्स है, ठीक है, अपना रणवीर। तो उसको, वो क्रिएटर है, उसको कुछ कोर्सेज प्रोडक्ट्स, अपना कम्युनिटी बनाना है, कोर्सेज बेचने हैं एंड कुछ प्रोडक्ट्स बेचना है, मार्केटिंग करनी है अपने कम्युनिटी के साथ, ये सब। तो फुल एंड टू एंड टूल हमारा प्लेटफॉर्म है। तो अच्छा। उस तो उस टाइप का प्लेटफॉर्म है, तो दे आर द यूजर्स बेसिकली। तो अच्छा। हाँ, ये चल रहा है अभी। ओके, ये बता कि कोई भी जो टेक्निकल बैकग्राउंड का बंदा है, ठीक है, हम्म। और जो नॉन कोडिंग बैकग्राउंड से है, अगर उसे कोडिंग में जाना है, उसे फ्रंट एंड डेवलपर बनना है, तो वो स्टार्ट कैसे करे? मेरा ही ले ले, जैसे मैं इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड से हूँ, मैं बिजनेस मैनेजमेंट किया हुआ हूँ। कल को मेरे को अगर कोडिंग स्टार्ट करनी है तो वेयर शुड आई स्टार्ट? भाई पहले तो तुम्हें मन बनाना पड़ेगा कि तुम्हें कोडिंग क्यों करनी है। मतलब तुम्हें इसलिए करनी है कि तुम्हें बहुत सारे पैसे कमाने हैं, तुम उस लस्ट पे हो कि कोडिंग करके मैं पैसे कमाने लग जाऊंगा, तो मत करो। फिर
ये सोचे करना है कि क्या पता मैं कोडिंग करके बाहर निकल जाऊं, या फिर मैं कुछ अलग लाइफस्टाइल जी लूंगा, या फिर हम्म, मतलब किसी को देख के तुम अगर कर रहे हो कि ये यार ये भी कर रहा है मैं भी कर लेता हूँ, हम्म, तो इसलिए मत करो। हम्म, वो तब करो जब तुम्हें सही में ऐसा आ रहा है, कॉलिंग आ रही है कि तुम्हें, कि अगर तुम करने बैठोगे तो चाहे जो भी हो, चाहे पैसा मिले चाहे ना मिले, चाहे मतलब तुम्हें भटकने वाला नहीं आएगा कि ये भी ट्राई कर लेता हूँ, ये भी ट्राई कर लेता हूँ वाला सीन होता है ना, कि मैं मान लो कि मैं ये भी मैं फुटबॉल खेलने लग जाऊँ अब एकदम, भाई नहीं आता, नहीं करना अभी तो मैं उसमें फुल्ली अपना नहीं लगा पाऊंगा, अगर मैं करना चाहूँ एक साल नहीं लगा पाऊंगा तो क्यों करना है उस चीज को। तो उस माइंडसेट में रहे कि तुम्हारा माइंडसेट है, अगर तुम कोडिंग चाहते हो कि कर लोगे, और तुम्हें हम्म। इससे मतलब नहीं है कि तुम मुझसे कुछ उखाड़ पाओगे कि नहीं उखाड़ पाओगे, बट नहीं कि तुम्हें करते रहना है, तब कर लो। तब तुम अगर तुम पढ़ने बैठोगे ना तो तुम्हारे पास मोटिवेशन की कमी नहीं होगी। तो ये मेरा मोटिवेशन था ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, कि मुझे समझ में कुछ नहीं आ रहा था, लेकिन मैंने लगा कि भाई करना तो यही है, हम्म, कुछ और नहीं है ऐसा मेरे क्यों पर। कि यही करना है, ऐसा क्यों? क्योंकि तेरा तो जो डिपार्टमेंट था वो भी इलेक्ट्रॉनिक्स था। हाँ हाँ समझ रहा, तू चिप्स के बारे में भी पढ़ सकता था, तूने शायद और भी सब्जेक्ट्स पढ़े होंगे। हाँ हाँ। तो भाई एक सिंपल शब्द होता है, गांड फट गई तो वो वही हो गया था मेरे साथ। ठीक है। ये तो गाली दिया जा। तो भाई इसे बीप डाल देना, ठीक है। नहीं, ये हमारा साइन है, जिस चीज को हमें काटना होता है ना हम ये कर देते हैं, ठीक है। तो भाई मैंने क्यों नहीं किया इलेक्ट्रॉनिक्स, क्योंकि मेरी फट गई। एंड हम्म, गुड शब्द अगर मैं कहना हम्म। चाहूँ तो फट गई, क्योंकि मेरे को शुरू में समझ में आ गया था कि इसमें तो इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा मुझे। अगर मुझे कुछ इंटरेस्ट हल्का सा भी आता तो फिर मैं सोचा चलो इसको ट्राई करते हैं, बट जीरो इंटरेस्ट, मतलब कुछ भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा कि मैं एक बार मैंने जब वो किया था, फर्स्ट ईयर में ही था, नहीं सेकंड ईयर में था, वो लाइन फॉलोइंग रोबोट बनाया था। जो कि हमने भाई ले लिया था। वो तेरा तेरा प्रोजेक्ट अमन ने भी लिया और मैंने भी लिया। और वो प्रोजेक्ट हमने खरीद लिया था क्योंकि हमसे नहीं बना भाई वो इतना। सबसे आसान प्रोजेक्ट बोलते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक्स में, कि लाइन फॉलोइंग रोबोट बना लो, हम्म। इंफ्रारेड वाला कुछ होता है, उससे तुम्हारा हाँ, ब्लैक और व्हाइट बदल जाता है उसको, तो ये बना के खत्म कर क्या लो। बोलते हैं भाई ये उसको? कहानी मेरे को डायनेमो अच्छे से डायनेमो याद सब है कुछ भाई। बोलते हैं। अच्छे से याद है मेरे को ये कहानी। तो इ- तो ये इसने ये प्रोजेक्ट बनाने बोला। बोल 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 बोल। बताता हूँ कहानी। हाँ, ये प्रोजेक्ट बनाने बोला था। भाई क्या किया हमने, हक दिया उस प्रोजेक्ट में, मतलब खरीद के बना दिया, खरीद लिया हमने बाद में कि भाई चलो मार्क्स बना अच्छे देते मिले हैं थे खरीद मुझे कितने के। में उसके। खरीदा था वो? मार्क्स अच्छे मिले मार्क्स थे मिल गए मुझे। पूरे, लेकिन तूने कितने में खरीदा था वो? अब इतना ही याद थोड़ी है, अब निकालूं क्या यूपीआई से मैं निकालूं मैं बताता क्या हूँ हुआ क्या। होता है। सेकेंड ईयर में इसने अपना ये दिया अपना प्रोजेक्ट। अब हम गए तो मेरे ग्रुप में मैं थे, आयुष शामली था, और शायद अमित, हम और एक आक और थे। अचानक से हमारे उस प्रोजेक्ट वाले ने बोला कि तुमको आज प्रोजेक्ट लाना है। मगर कहाँ से लाए सर, अभी तो कुछ बना ही नहीं। मुझे नहीं पता। तो मैंने उनको एक ऑलरेडी ऐसे ही बहुत पहले बोल के रखा था कि हम कुछ लाइन प्रोजेक्ट पे काम करें, इसका देखा देखी। रोहन का, ये तो मेरा रूममेट था, ये करता था। तो मैंने कहा अच्छा। अब बोला आज लाने नहीं, तुमको फेल कर देंगे। अब वो चिढ़ता था भाई टीचर हमसे बहुत ज़्यादा। तो मैंने रोहन को इसलिए क्लास से बाहर निकलवाया था कि मैं कहा भाई जल्दी बाहर आ, मेरे को प्रोजेक्ट पता कहाँ रखा है। तो इसने बोला कि ऊपर रखा हुआ है, क्या कहते हैं तुम्हारा जो कबर्ड है वो, अलमारी के ऊपर अलमारी के रखते थे, ऊपर। हाँ ऊपर रखते पॉलीथीन के अंदर इसने ऐसे रखा हुआ था, निचोड़ के पूरा बंद करके। मैं गया थे। प्रोजेक्ट लेके। तो इसने बोला कि भाई टेप ऐसा लगा लेना, टेप उधर लगा लेना, फिर उसको चला देना बस। उसको देखना, वो प्रोजेक्ट चला भी नहीं। वो साला प्रोजेक्ट चला भी नहीं। उसकी बैटरी चली गई, कुछ हो गया। टीचर ने देख लिया कि इन्होंने कुछ किया हुआ है, हमें मिल गया। फिर शायद मैंने तेरे को दे दिया था वो प्रोजेक्ट कि तू कर ले। मैं भाई, मुझे तो ये भी याद नहीं है कि मैंने लिखवाया क्या था ना। मैंने कहा सर यही लिखा है मैं, यही मैंने बनाया हुआ है। आप एक काम करो, जो भी लिखा हुआ था उसको काट के ये लिख दो। ना भाई भाई हमारे मुझे एक बीटेक और के किस्सा प्रोजेक्ट। याद है, जब जब पता है, याद है तुझे, एक शाम को 5 बजे 6 बजे कुछ क्लासेस चलती थी इस डायनमो के ऊपर, कि इसको कैसे कोड वर्ड करते थे। बीच में तो चली कोई यार, आता था उन क्लासेस में, पता नहीं, हाँ, मैं तो कभी नहीं जब गया। मुझे कभी ऐसा लगता था ना कि मुझे सीरियस होना है लाइफ में तो मैं उन क्लासेस में जाके बैठ जाता था। समझ में आया ना लेकिन भाई। मुझे समझ कुछ भी नहीं आ रहा होता था भाई। भाई हमने सेकंड ईयर से मैटलैब, याद है मैटलैब? मैंने मैटलैब लिया था, मैंने सॉरी लैपटॉप लिया था मैटलैब के लिए जब मैं D10 हुआ था।
और लैपटॉप पे मैटलैब की फाइल रखी थी, पता नहीं 10 GB की, कभी खोले नहीं आज तक। आज तक कभी नहीं खुली भाई मैटलैब की फाइल। तीनों मैटलैब साल कॉपी निकल करना गए। है, कॉपी नहीं हो रहा। पूरे 3 साल निकल गए, उस पर खाली मूवीज चली, लेकिन टीवी हमने सीरीज चली। हमने ट्राई किया। अच्छा, तुम लोगों को वो किस्सा याद है एग्जाम का, थर्ड सेम, जब मेरी चार चार बैग लगी हुई थी। तो भाई होता ये था कि ये दोनों थे रूममेट, ठीक है। और ये साला अमन खेलता था फुटबॉल, और मैं भी खेलता था फुटबॉल इसके साथ। तो ये साला दिन में फुटबॉल खेल रहा है, और इन लोगों का एक टैलेंट होता था बढ़िया सा, कि ये शाम को आके सो जाते थे 5 बजे, और ये 12-1 बजे आके उठते थे, और सुबह 4 बजे तक पता नहीं क्या बाबा जी की घूटी पीते थे, और इनका एग्जाम वो पूरा निकल जाता था, यूनिवर्सिटी एग्जाम्स। अब मैंने सोचा यार मैं भी ऐसे ही करता हूँ। तो भाई 5 बजे तक खेली फुटबॉल, ठीक है। अब भाई आगे सो गया, अब ये इस चक्कर में कि सुबह वो रात के 12 बजे पढ़ूंगा, और भाई 12 बजे भी नींद नहीं खुली। सुबह 4 बजे मुझे याद है अमन आता था मुझे उठाने, भाई उठ जा, एग्जाम है। एग्जाम ने कहा माचो है एग्जाम। स्टडी का। तो भाई उस उस समय हम चक्कर में, सोने जाते थे, मैं और रोहन जाते थे आधे घंटे के लिए कि थोड़ा नैप ले लेते हैं तो कर जाएंगे। अच्छा तो तू 4 बजे मुझे तब उठाता था, अभी तू नैप लेने जाता था साले। हम लोग, अबे कभी कभी तो हम लोग की सोचते थे कि भाई वो मोटिवेशन नहीं आ रही है, बर्गर खा लाते हैं, जल्दी से बर्गर खाते हैं, एक एपिसोड देख लेते हैं ये वाला। ओ ठीक है, यार। फिर देखा देखा देखा, अबे अबे 3 बज गए भाई, अब नहीं पढ़ाना, अगर अब नहीं पढ़ाना तो गड़बड़ हो जाएगी, तो एक एपिसोड लास्ट देखते हैं। फिर पक्का, फिर पक्का। भाई साहब, हमने सीरीज खत्म करी इतना। है एग्जाम के एक दिन पहले कि भाई अब खत्म कर लेते फिर पढ़ेंगे, भाई मैं फिर क्या चलते बताऊं, बर्गर खा के। तुम लोग थ्योरी में अच्छे थे ना, तो तुम लोग थ्योरी तो रट के चले जाते थे, हम लोग और रटने मुझे, में अच्छे थे, हाँ। हाँ थ्योरी तुम में लोग अच्छे रटने नहीं में थे। अच्छे थे, हाँ। भाई मेरे से नहीं हो पाती थी वो चीज। इसका एक तो और भाई मैंने भाई क्या क्या उस चीज था, को कहानियां क्विट रट। कर दिया। पेपर के बाद हमेशा पेपर सबके सामने ऐसे फाड़ देगा। बड़े अच्छे से याद रहता था मैं। और हर भाई एक यार एग्जाम में वो हमारी दिन फटी पड़ी अलग ही रहती थी थे। कहीं बैक ना आ जाए, बस अब आने वाली, अब आ जाएगी, अगर ये आंसर गलत हो गया तो आ जाएगी, बिल्कुल अमन मार तेरी भाई, देते थे। बैक नहीं आई है शायद एक भी? अरे भाई। पागल है। दो आई थी तेरी। दो आई है। और बाय द वे रोहन, हम उसको भी लेके आ रहे हैं जिसकी हमने आज तक बैक बैक का किस्सा सॉल्व ही नहीं कर पाया। वो इसकी वन एंड इतनी ओनली इतनी बैक आई, वो बैकवर्ड क्लास हो गया भाई, कसम से बहुत ज्यादा बैक आई बैकवर्ड इसकी। क्लास। ना भाई, वो भाई वरना क्रिप्टो करेंसी में आ चुका है बहुत ज्यादा। रिस्पेक्ट है, रिस्पेक्ट। ना ना ना। तो मुझे लग रहा है कि जो तूने ये बात बोली कि लाइक कोडिंग के लिए अंदर से आनी चाहिए, किसी को देख के नहीं आनी चाहिए, अगर वो अंदर तो से मुझे आई है। लगता है ना कि किसी भी फील्ड में, मुझे लगता है कि इंसान कुछ भी कर रहा है अपनी लाइफ में, तो उसको एक अंदर से कॉल आनी चाहिए कि भाई अबे मुझे ये करना है, ना कि, तेरे को ऐसा नहीं हाँ। लग रहा कि हम दोनों के अंदर से कभी नहीं आई, हम दूसरों को देख के कोडिंग सीखना चाह रहे थे इसलिए हम नहीं सीख पाए। भाई सच में भाई, मैं क्योंकि पता रोहन को है देखता क्यों था जो भाई चीज, कि साला ये कोडिंग कर रहा है, ये जाके पैसा कमाएगा 4 साल बाद, मैं भी कर लेता हूँ। मेरे को आता ही नहीं समझ, ठेला नहीं समझ में आता था मेरे को कि क्या चल रहा है कोडिंग में। मुझे याद है कि जब अमन का के पापा का फोन आता था ना, ये बाप साला को पीछा मत ला पॉडकास्ट में। बाप को पीछे मत ला। ये साला अपने बापू को ऐसे भाई साहब मैनिपुलेट करता था, अरे यार। पापा जी मुझे लैपटॉप चाहिए, वो ऐसा ना, एक्चुअली एक्चुअली क्या है ना, एक्चुअली एक्चुअली मुझे कोडिंग करनी है, फिर मुझे प्लेसमेंट चाहिए। भाई सच में हमारे अंदर से पढ़ाई लिखाई के लिए ना कभी कॉल नहीं आई, मैं क्या बताऊं। अब कभी शायद तभी शायद हमने यूट्यूब चैनल चालू करने की सोची है। मुझे अभी एक बात ध्यान है भाई, तू भी तो सॉफ्टवेयर डेवलपर है। अबे इसका तो पूरा जो स्केच जेमिनी वाला था पेपर, एग्जैक्ट जो मैंने किया था, मैंने इसका करवा दिया था। और फिर मेरा ही नहीं हुआ। पूरा लीक हो गया भाई, पूरा लीक हो गया। भाई मुझे नौकरी इसकी वजह से मिली है, मुझे कुछ नहीं आता था। मैं तो ये कहता था भाई बता जल्दी, बता जल्दी, बता जल्दी, बता। बोलो भाई पूरा ही साहब काम इसीलिए क्या कर रहा ऐसा है। ना हो, ऐसा ना हो नौकरी इसी वजह से चली भी जाए। और कहीं कल को फेमस हो गया, कैप जेमिनी वालों ने देख लिया उसके अचार ने कि ये तो मेरा है भाई, तेरे तू निकलेगा भाई बहुत जल्दी। कोई नहीं।
एक चीज़ बता कि जो जितने भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होती है, सो हाउ डू यू कीप योरसेल्फ अपडेटेड विद ऑल द लेटेस्ट नहीं हो रहा टेक्नोलॉजी? ना अपडेट भाई, जो जो सीखा था उसी पे चल रहा हूँ। नहीं हो रहा मुझसे अभी ये चीज, तो अप टू डेट तो नहीं, लेकिन हाँ मतलब मैं पहले टेक तो आर्टिकल्स वगैरह ये सब। हाँ पहले तो रहता था ना अप टू डेट। हाँ, पहले करना पड़ता था ना भाई। अगर तुम तो साले कहाँ से सोचो, करता था पहले वो? मैं इतना पीछे था, तो वो तो भाई यूट्यूब भाई, और कुछ नहीं, हाँ। जीरो। कहीं और से कुछ देखता ही नहीं, यूट्यूब से ही सब कुछ किया है नहीं मतलब जितना भी किया है। कल को अगर कोई इंसान बन कुछ इसमें आना चाहे और उसको बस ये लग रहा हो कि साला कहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन निकालूं, कहाँ से मैं मतलब अप टू डेट न्यूज़ लूँ, मैं क्या करूँ, तो कोई एक दो तो अब तो प्लेटफॉर्म। भाई बहुत आसान हो गया है, मतलब तुम्हें जिस तरह से पढ़ना है, तुम चैट जीपीटी से बोलो मुझे इस तरह से पढ़ना है, करिकुलम बना दो और एक्सरसाइज करवा दो, तो तुम्हारा इन हाउस ट्यूटर तुम्हारा चैट जीपीटी है। हाँ हाँ हाँ। मेरे टाइम में तो चैट जीपीटी नहीं था, तो जितना भी कर सकता था ट्विटर और यूट्यूब, ये दोनों से करता था। हाँ ट्विटर अच्छा, भी एक उस करता था। समय तू उस समय जैसे तू इस चीज में था, इस फील्ड में था, तो तभी तुझे कभी ये तूने सुना था कि एआई आ जाएगा और चैट जीपीटी वगैरह कुछ ऐसी चीजें आएंगी? एमएल तो करते थे लड़के, हम्म सी एस तो लेकिन नोटों में तो लिखता था कि बहुत सारा मैथ्स वैथ्स है, तो मुझे तो यार समझ आता नहीं था, तो ये का तो मुझे कोई आइडिया आइडिया नहीं था। बट अगर सीखने बैठते थोड़ा एआई से, तो एआई से सीखने का भी दो तरीका है। एक है कि तुम भाई कुछ भी कोड करने जा रहे हो, तुम एआई से करवा दिए, तो वो वाला से उससे वो सीख नहीं पाओगे। बिल्कुल। तुम्हें उसको ऐसा यूज करना पड़ेगा तुम्हारा ऐसे टूल की तरह, कि तुम कोड कर रहे हो किसी चीज का, तो तुम उससे एक्सप्लेनेशन पूछ रहे हो कि ऐसा क्यों वर्क कर रहा है, क्योंकि मेरे को ऐसा कोई मेंटर नहीं था, मिला था कि मैं उनसे पूछ पाऊँ कि ये भाई ऐसे ऐसे कैसे वर्क कर रहा है। तो वो मैं गूगल सर्च या फिर किसी तरह स्टैक ओवरफ्लो में करके कि ये क्या हो रहा है, कैसे चल रहा है, कैसे कर रहे हैं, कैसे वर्क कर रहा है, या फिर लगे हैं 2 रात से 3 रात से कि ये कैसे वर्क कर रहा है, क्यों ऐसा काम होता है इसका। तो उसी तरह से सीखा, लेकिन वो प्रोसेस आप फास्ट कर सकते हो विद एआई। तुम उसी से पूछ लो कि भाई ये पीस ऑफ कोड है, ये क्यों कैसा वर्क कर रहा है, क्यों वर्क कर रहा है। तो इस तरह से तुम एज अ टूल यूज कर सकते हो। तो ये नहीं कि तुम्हें अब किसी ने इंटरव्यू के लिए बोल दिया है कि ये इंटरव्यू देना है तुम्हें, और तुम्हें मिल गया है कि ये बनाना है पेज, और तुमने एआई को बोल दिया कि बना दे भाई, और तुमने फिर उसको छाप दिया। तो उसका वो यूज तो बिल्कुल नहीं है। वो फिर वापस उसी बैक टू जीरो आ जाओगे, कि तुम कुछ ज्यादा सीख नहीं पाओगे। रेज हैंड भाई साहब। अरे भाई भाई बोल दे भाई, बोल दे। वंश सक्सेना कौन है? अबे यार, मैं अपने दोस्त का लैपटॉप यूज कर रहा हूँ अच्छा दे दे ना। दे। ये सच में अनफिल्टर्ड है ये। अच्छा, ये बता कि कभी तुझे ऐसा लगा कि किसी चीज पे तू अटक गया हो, जैसे पीस ऑफ कोड पे ही तू कभी अटक गया हो, तुझे सॉल्व नहीं हो रहा है, या फिर कुछ तू प्रोडक्ट बना रहा है और तू यार बिल्कुल फक्ड अप फील कर रहा है, तो तुझे कभी ऐसा लगा कि अरे यार, मैं कहाँ फंस फंस गया हूँ, मतलब क्यों नहीं कर, मतलब मन नहीं कर रहा मेरा ये काम करने का, फिर भी मेरे पे प्रेशर है, डेडलाइंस है मेरे ऊपर, सॉरी ये सॉरी सब मैं चीजें। इंटरप्ट अच्छा करूंगा भाई, अभिषेक बता। तेरा। ये क्वेश्चन अगला जवाब देना, क्योंकि अभी जस्ट एआई की बात हो रही थी, तो बस उसी से ओके। कंटिन्यूएशन में क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि एक जैसे हम्म। एआई इज बिकमिंग अ बज़वर्ड एवरीवेयर, चाहे टेक में हो चाहे बिजनेस में हो, कहीं भी। तो एज समवन डीपली इन्वॉल्व इन फ्रंट एंड डेवलपमेंट, व्हाट्स योर इनटेक ऑन हाउ एआई इज शेपिंग द वे डेवलपर्स वर्क टुडे? तो मैं अपना एग्जांपल लेके बताता हूँ। तो मैं कैसे करता हूँ एआई का यूज। सो जैसे मुझे कोई प्रोजेक्ट मिलता है या फिर मुझे कोई टास्क मिलता है, ठीक है, तो उसमें मुझे कुछ यूआई बनाना होता है। फ्रंट एंड में यूआई इज यूजर इंटरफेस, जो भी तुम सामने बनाओगे, बटन्स हो गए, बॉक्सेस हो गए, जो भी। तो उसके लिए मुझे एक डिजाइन मिलता है कि इस डिजाइन के हिसाब से तुम्हें इस यूआई को बनाना है। सो जो पहला ग्रंट वर्क जो होता है कि तुम एचटीएमएल लिख रहे हो, डिव करके स्पैन करके सब एचटीएमएल लिख रहे हो, जो ग्रंट वर्क है, वो ग्रंट वर्क अब मैं खुद से नहीं करता, वो मैं एआई का यूज करता हूँ। कि भाई ये डिजाइन है, मेरे को मिला हुआ है, और बस तुम मुझे इसका स्केलेटन बना के दे दो, तो ये एआई मुझे दे देता है। तो उससे मेरा वर्क क्या होता है, जो काम मुझे मिलता करने में 1 घंटा लगता पूरा ग्रंट वर्क, वो मैंने यहाँ 5 मिनट में कर लिया। तो अब मैं इसके ऊपर जो मेरा 1 घंटा बचा मेरा, तो उसपे मैं जो लॉजिकल रीजन पूरा है, कि जो लॉजिकल प्रोसेस है इस पूरे यूआई का, कि कैसे वर्क करेगा, उस पे ज्यादा थिंकिंग यूज कर पाता हूँ अपनी। तो इससे होता है कि बेटर टेस्टेड प्रोडक्ट बनते हैं मेरे एंड से। तो ये बस एक एग्जांपल मैं देना चाहूंगा जो मेरा अभी मैं यूआई एआई जैसे यूज करता हूँ। इसी का एक फॉलोअप क्वेश्चन है कि डू यू थिंक ओवर रिलायंस ऑन एआई
might reduce the need for developers to, I mean, overskill their foundational coding skills. Overskill nahi, sort of hone their coding skills. कह लो. Will it कहाँ affect? गूगल से लेके आई है क्वेश्चन ये तेरा कि चैट तुम्हें जीपीटी है भाई. भाई साहब भाई क्वेश्चन पूछियो फिर से, मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया, ज्यादा इंग्लिश हो गई इसमें तो। इतनी इंग्लिश हो गई है, मेरे को फोन के सामने रखना पड़ा भाई. फोन, मैं दोबारा क्या बोलता हूँ क्वेश्चन भाई. था? Do you think over reliance on AI might reduce the need for developers to upskill their भाई यार foundational coding क्या skills? बात है, यही तो क्वेश्चन लिख रहा था मैं उतनी देर से। तो अब तो सुन लिया तूने. हाँ तो मतलब इस चीज को मैं बताता हूँ, इस चीज को मैं पूछता हूँ तेरे से। तू भी तो सॉफ्टवेयर ये डेवलपर बता है. भाई तू ही बता. रोहन के, नहीं मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ रोहन से कि भाई जैसे काफी सारे जो टेक में लोग हैं, है ना, तो वो ये बोल रहे हैं कि अपकमिंग फ्यूचर में एआई जो है डेवलपर्स को पूरा वॉश अवे कर देगा। तो तेरा क्या ख्याल है उसमें, और तेरा बैकअप प्लान क्या है भाई? ये बता। भाई कर दे। तू तू मैं तो तीसरा कह रहा कोच बनना चाहेगा, ये बता। हूँ मैं तो कह रहा हूँ कर दे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब मेरे को बस ये जानना है कि भाई अभी रिसेंटली मैं एक बग पे फंसा हुआ था, और मैं खुद सारे एआई जितने भी हैं सब यूज कर रहा था। ठीक है, वो बग सॉल्व नहीं हुआ, खुद नहीं हो रहा था, नहीं समझ में आ रहा था कैसे हुआ। तो मुझे लगता है कि कंपनीज अगर अपना कोड बेस आउट करना चाहती हैं, ठीक है, जब तक ये नहीं मानती कंपनीज, तब तक मतलब ये वो अपना परमिशन देते हैं ये अपना कोड बेस एआई को देना चाहें, तब तक मुझे नहीं लगता कि एआई तुम्हें रिप्लेस कर पाएगा, क्योंकि दैट इज थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी उनके उनका। तो तुम पीसेस ऑफ कोड ही पूछते हो ना एआई से, तुम पूरा पूरा कोड बेस छोड़ दे देते हो कि ये लो भाई मेरा कोड बेस कोड कर दो। कोई कंपनी नहीं चाहेगी, क्योंकि क्योंकि एआई इज लाइक जनरल नॉलेज। उस कंपनी जो भी प्रोवाइडर है उसके लिए तो जनरल नॉलेज है, क्योंकि उसको सब कुछ कोड मिल रहा है। तो कोई कंपनी मुझे को नहीं लगता कि चाहेगी कि वो पहले तो इन जनरल प्रोवाइडर्स को अपना डेटा दे। अगर वो इन हाउस कुछ बनाते हैं तो मेरे ख्याल से दैट इज अ चैलेंज, बिकॉज अगर वो फास्ट मूविंग कंपनी है तो वो पहले चाहेंगे कि उनके प्रोडक्ट्स बने, ना कि वो पहले एआई बनाई जो उनका प्रोडक्ट बनाएगा। ठीक है, तो हाँ, ओवर लाइक नेक्स्ट 5 years 10 years डाउन द लाइन की हो सकता है कुछ है, लेकिन एवरी टाइम एक डेवलपर तो चाहिए। मतलब एक नहीं, मतलब डेवलपर्स चाहिए। हाँ, मतलब ये होगा कि 10% 20% रिडक्शन हो जाएगा, बट कम कम से कम डेवलपर्स तो चाहिए होंगे, बिकॉज ये पूरी तरह से रिप्लेस नहीं कर सकता। एंड एआई ये भी है कि भाई तुम्हारा टू द पॉइंट, अगर जनरलाइज प्रोडक्ट यूज कर रहे हो तो टू द पॉइंट आंसर्स कभी नहीं मिलते। तुम्हें अपने अब हर कंपनी को अपने लिए एक उनका खुद का एआई बनाना पड़ेगा जो उनके लिए वर्क करे, मतलब उनके कोड बेस को समझे और उस हिसाब से वर्क करे। तो सबके पास इतना अगर इंजीनियरिंग मैन पावर है कि वो ये कर सकते हैं, तो हाँ, इससे ऑब्वियसली वो जॉब्स जरूर बढ़ेंगी जो एआई को बनाने वाले जॉब्स हैं, जो मैथमेटिकल एनालिसिस कर लेते हैं, वो सब कुछ कर लेते हैं, वो उनकी जॉब्स जरूर बढ़ेंगे। बट ऐसा भी नहीं है कि हमारे सबके जॉब्स कट जाएंगे। तो और मेरा क्या प्लान है, मेरा प्लान ऐसा कुछ ऐसा वो नहीं है। मतलब एवरी डे मैं इतना सोचता नहीं कि यार मेरी जॉब ले लेगा, नहीं ले सकता भाई, बहुत मुश्किल है अभी इस समय। क्योंकि इतने इंटीग्रेट डिटेल्स पे एआई वर्क नहीं कर सकता कि तुम्हारा जो तुम्हें टास्क मिला हुआ है वो एआई सॉल्व कर दे। हाँ, थोड़े बहुत पार्ट्स जो मैं खुद ही सॉल्व करवाता हूँ वो जरूर कर सकता है, लेकिन पूरी फुल्ली रिप्लेसेबल अभी अभी तक तो नहीं है। ओके. बट इन फ्यूचर लाइक अब दस यहाँ पे पंद्रह बीस साल बाद अगर कुछ भी डेवलपमेंट होते हैं तो उसका हाँ, क्या? हो सकता है रिप्लेस कर सकते हैं, बट वो फिर दूसरे चीजें लाएगा, कि मतलब कोई दूसरी जॉब बनेगी, दूसरा चीजें बनेगा। हाँ, अभी जो मैं देख रहा हूँ जैसे कॉपी राइटिंग है एक जॉब, तो वो खत्म हो गई बिकॉज एआई की वजह से। अब तो ये तो बहुत आसानी से खत्म हो गई, बट डेवलपमेंट इज लाइक थोड़ा सा डिफिकल्ट टू रिप्लेस, इतनी जल्दी तो नहीं कर सकता। वो अभी उतना नहीं